अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की फसल में श्याम वर्ण रोग की पहचान और नियंत्रण के उपाय। अधिक पैदावार के लिए गोभी वर्गीय फसलों में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, मिर्च की खेती अपने राज्य में आमतौर पर साल भर की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। लेकिन इस मिर्च की फसल में मोजैक रोग के अलावा श्याम वर्ण रोग का प्रकोप कुछ अधिक ही देखा जाता है, जिसका यदि समय पर रोकथाम नहीं किया गया तो मिर्च की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो किसान इस रोग को कैसे पहचाने और रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर RN गुप्ता से। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। ये बीमारी का जो है कारक जो है फफूंद जनित है और ये बीमारी जो है इसके होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए और उस उपयुक्त वातावरण में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान हो और नमी जो है 90 से 95% के आसपास हो, वैसी स्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इस समय का अगर वातावरण मिले, खासकर जो नवंबर या दिसंबर के समय भी आजकल तापमान इस तरह का अगर आ जाता है तो वैसे परिस्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। श्याम वर्ण रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदुनुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रोग का हम पहचान कैसे करें। इस रोग को पहचान करने के लिए क्या है कि सबसे पहले इसके पत्तियों पर लक्षण आते हैं। पत्तियों पर जो है आपको भूरे और काले रंग के धब्बे बनते हैं और जिसके धब्बे के किनारे जो है पीला जो है जलधारित टाइप का धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर जो है धब्बे बन जाते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। दूसरी जो है इसकी टहनियाँ से होती है जिसको हम डायबैक बोलते हैं, डायबैक डिजीज। ये ऊपर की टहनियों से मुरझाना शुरू होते हैं और नीचे तक सूखते जाते हैं। तो ये तनों पर इसका लक्षण देखा गया।
और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है जब इसके फलों पर प्रकोप इसका बढ़ जाता है। फलों पर भी जो है खासकर जो फल जो लाल मिर्च होते हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ज़्यादा इसमें फैलाव देखा गया है। और इसमें जो है जो फल लगते हैं उस फल में भी जो है गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे आपस में मिलके बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो जो हमारा जो मिर्च है उसका जो है फल का आकार विकृत हो जाता है, जिससे इसकी काफ़ी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आरंभिक अवस्था में जो है जो एंथ्रेक्नोज लगती है वो पत्तियों पर लगती है, फिर हमारे टहनियों पर लगते हैं, टहनियों के ऊपर भाग से ये सूख कर नीचे की तरफ आती है, इससे हम पहचान सकते हैं। और फलों पर भी जो है काले और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, आपस में मिलकर बड़े धब्बे बनाते हैं, जिसके कारण जो फल हैं उसके गुणवत्ता को ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम इस रोग को पहचान कर सकते हैं। रोग की रोकथाम के उपाय खेत में खरपतवारों का प्रकोप होने पर फसल में निराई गुड़ाई पर खरपतवारों को निकाल दें, उचित फसल चक्र अपनाएं तथा स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोएं। बुआई बीजों को उपचारित अवश्य करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही डाइथेन M45 के 0.25% का घोल का 7 दिन के अंतराल पर आवश्यक अनुसार छिड़काव करें। मिर्च की राग रोधी किस्मों को लगाएं, जिनमें रोग रोधी क्षमता को जैसे पूसा सदाबहार, अर्का हरिता, अर्का मेदना, अर्का श्वेता, पतसी 1 आदि किस्में लगा सकते हैं। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्जिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम भी डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।